श्री शिवाय नमः शुभम। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, एकादशी तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। आपको बता देंगे कि एकादशी तिथि जो है सोमवार की भी है और मंगलवार की भी, यानी कि 1 जुलाई को भी है और 2 जुलाई को भी है। साथ ही जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर, और इसका जो समापन है मंगलवार को यानी कि 2 जुलाई को सुबह 8:26 पर इसका समापन हो रहा है। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा ना, वो आपको मंगलवार के दिन रखना है, क्योंकि जो भी व्रत त्यौहार होते हैं ना, अगर उदय तिथि के अनुसार स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें उदय तिथि के अनुसार ही व्रत रखना होता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया जो आपको एकादशी तिथि के दिन ही करना है। बस आपको एक नाम को 3 बार बोलना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में ले लेना है, चाहे स्टील के पात्र में, किसी भी लोटे में आप जल ले लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सबको सुबह के टाइम में करना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब आपको वहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाना है। आसन नहीं है तो आप वैसे ही बैठ जाइए। अब आपको एक नाम बोलना है दोस्तों। एक नाम आपको 3 बार बोलना है, स्वेदा स्वेदा स्वेदा। दोस्तों, ये स्वेदा नाम आपको 3 बार बोलना है। ये स्वेदा जो नाम है ना, पार्वती माता की नानी का नाम था। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस नाम को माता पार्वती भोलेनाथ के सामने बोलते हैं, भोले बाबा माता पार्वती इतने खुश हो जाते हैं कि उसकी जो भी मनोकामना होती है बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को अवश्य करके आइएगा दोस्तों। बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप नाम बोलोगे ना, स्वेदा स्वेदा स्वेदा, बस आपको इस नाम को बोलकर अपने घर पर आ जाना है। आपको अपनी मनोकामना भी नहीं कहनी है, क्योंकि आपकी जो मनोकामना होगी बिना मांगे ही पूरी हो जाएगी। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों, करके देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती उन्हें क्या करना है। जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती उन्हें अपने रसोई घर में श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक का पाठ करना है। इस पाठ को करने से भी आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने रसोई घर में आसन लगाकर बैठ जाना है और आपको श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक का पाठ करना है। आप किसी भी पूजा वाली दुकान पर जाओगे तो उनसे बोलोगे मतलब श्रद्धा स्तोत्र की 12 श्लोक आते हैं, वो किताब दे दीजिए। आपको किताब आसानी से मिल जाएगी। अगर किताब नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक का पाठ कर सकते हो। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा। जो माता बहनें मंदिर नहीं जा सकती तो वो ये उपाय जरूर करें। इस उपाय करने से भी आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले 1 लोटा गंगा जल लेना है। सबसे पहले तांबे का लोटा लीजिए और उसे आपको गंगा जल से भर लेना है। अगर आपके पास 1 बूंद भी गंगा जल है ना, तो लोटे के जल में डाल दीजिए और बाकी का आपको पानी से भर देना है। और साथ ही आपको लेनी है 7 बेलपत्र, जो कहीं से कट्टी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब 7 बेलपत्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है। फिर आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जाना है दोस्तों नंदी बाबा के पास। जहाँ भी मंदिर में नंदी बाबा विराजमान है वहाँ पर आप चले जाइए। नंदी बाबा के पास जाकर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होता है ना, आपको उठे हुए पैर पर जो भी जितना भी गंगा जल आप लेकर आए हो, आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 7 बेलपत्र है, 7 बेलपत्र आपको लेकर जानी है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाकर आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देनी है। और आपको आपकी जो भी मनोकामना है ना, चाहे जो भी आपकी मनोकामना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप महादेव से कहिए
और आपको एक एक बेलपत्ती एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर चले आना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस उपाय को आपको करना है शाम के समय। जब भी दोस्तों कोई विशेष तिथि आती है ना, जैसे प्रदोष हो गया, अमावस्या हो गई, शिवरात्रि हो गई, एकादशी तिथि हो गई, या कोई भी विशेष तिथि होती है, तो आपको उस तिथि पर इस उपाय को विशेष रूप से ही करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं सफ़ेद फूल। जितने भी आपको सफ़ेद फूल मिल जाए ना, आप ले लीजिए। बस आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, केतकी का फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ता है। आपको सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल लेकर आपको उनकी पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। फिर आपको शाम के समय इन फूलों को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको शाम के समय इन फूलों से भगवान मतलब शिवलिंग और जलाधारी का अच्छी तरह से श्रृंगार करना है। शिवलिंग और जलाधारी का जब आप श्रृंगार करोगे ना दोस्तों, तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शिव का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। तो आपको अच्छी तरह से भगवान शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। बस आपको जब आपका श्रृंगार हो जाए फिर आपको अपने घर पर चले आना है। दोस्तों जब आप श्रृंगार करोगे ना, तो आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है, बस आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति, जो भी महिला विशेष तिथि पर, एकादशी तिथि पर फूलों से भगवान शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है ना, वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है। और भोले बाबा, माता पार्वती आपको वो सब दे देते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है। तो दोस्तों इस उपाय को विशेष रूप से कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, विशेष तिथि पर करने वाला। तो इस उपाय को आप एकादशी तिथि पर कर सकते हो, अमावस्या पर कर सकते हो, प्रदोष पर कर सकते हो, शिवरात्रि पर कर सकते हो और पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हो। ये विशेष तिथि होती है, तो इन विशेष तिथियों पर किसी भी एक दिन करके देखिए। हो सके तो जब भी विशेष तिथि आती है तो हर विशेष तिथि पर इस उपाय को करके देखिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं, तो इन उपायों का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।